घनश्याम के शामन स्ट्राइड में एक बार फिर स्वागत है। अब मैं बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर कोपरा जलाशय पर आया हूँ और ये देखेगा मेरे पीछे में आपको एक बहुत ही सुंदर सनसेट दिखाई दे रहा है। सूर्य अस्त हो रहे हैं और अभी गोधूली बेला है, गाय घर को जा रही हैं और ऐसी ही जगह में हम आए हैं रामसर साइट पे। ये जो रामसर साइट है ये कोपरा जलाशय पर है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि दो इस तरीके के जो वल्नरेबल बर्ड स्पीशीज़ हैं जो कॉमन पोर्चर्ड कहलाते हैं और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल कहते हैं, ये कोपरा जलाशय में इनके लिए रहने के लिए बहुत ही बढ़िया स्थान है। और यूनेस्को के द्वारा इसको अभी नमी या दलदली की भूमि का संरक्षण क्षेत्र भी घोषित किया गया है। और हम ये हमेशा कहते हैं कि ये जो जनजीवन है, पक्षियाँ हैं, ये सब रहेंगे तो हमारा रहना होगा और ये नहीं रहेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगा और हम ठीक से रह नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, वन नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। यही बहुत सारी कल्पनाओं के साथ में अब मैं आपको आगे वो जलाशय की ओर भी ले जाने का प्रयास करता हूँ और वहाँ से आपको मैं जलाशय की पूरी जानकारी भी देता हूँ। रामसर स्थल या रामसर साइट यह एक आर्द्र भूमि जिसको हम अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है, जो रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित होती है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जैविक विविधता, जिसे हम अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, जिसे हम सस्टेनेबल यूज कहते हैं, उसको बढ़ावा देना है। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड में भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रामसर साइट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनको भी रामसर साइट के बारे में समस्त जानकारियाँ इस बोर्ड के माध्यम से भी और यहाँ जो अन्य चीज़ें आप देख पाएंगे उसके द्वारा भी आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये जो रामसर साइट है यह ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और इन स्थलों को विशिष्ट मानदंड, जिसको हम क्राइटेरिया कहते हैं, उसके आधार पर चुना जाता है, जैसे जल पक्षी आवास और दुर्लभ प्रजातियों का ये समर्थन करना है। मतलब ये हुआ कि जो दुर्लभ प्रजाति के जो पक्षियां हैं वो उनका होना, और जल पक्षी जो विभिन्न देशों से आते हैं वो यहाँ पर आते हैं क्या, उनके आधार पर इसके जो मानदंड हैं वो निर्धारित होते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसे वेटलैंड पर कन्वेंशन भी कहते हैं, जिसको यूनेस्को के द्वारा 1971 में शुरुआत की गई थी। यह आर्द्र भूमियों जैसे कि झील होती हैं, नदियां हैं, दलदल है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मानव निर्मित स्थल हैं जैसे धान का खेत, इनके संरक्षण के साथ साथ संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक ढांचा भी प्रदान करती है। रामसर स्थल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जैविक विविधता के साथ ये स्थल विभिन्न पौधे और जानवरों को, खासकर जल पक्षियों की आबादी और उनके जीवन चक्र में महत्वपूर्ण चरणों का समर्थन करता है। दूसरा, इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त दिशा निर्देशों के तहत संरक्षित भी किया जाता है। तीसरा यह है कि पारिस्थितिक महत्व, जिसको हम ये कहते हैं कि ये प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्र भूमि प्रकारों के उदाहरण होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। तो क्राइटेरिया इसके क्या होते हैं? क्राइटेरिया यह है कि एक आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया जा सकता है यदि उसमें ये जो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा वो पूरा करता हो। पहला है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण हो। दूसरा है, कमजोर या लुप्त प्राय प्रजातियों का समर्थन करता हो। तीसरा है, जैविक विविधता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता हो। चौथा है, पौधे या जानवरों के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों का समर्थन करता हो, जैसे उनका प्रजनन होता है, उनका प्रवास होता है, प्रवासित पक्षियां जो आती हैं, और नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता हो। मतलब यह हुआ कि हमारा ये जो कोपरा जलाशय है यहाँ पर करीब 20,000 से भी अधिक जल पक्षियां आती हैं। तो संक्षेप में यदि कहूं, रामसर स्थल वे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं जिन्हें वैश्विक पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए संरक्षित किया जाता है।
तो भारत में वर्तमान में कुल 96 रामसर स्थल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड या आर्द्र भूमि हैं। हाल ही में बहुत ही गर्व की बात है कि दिसंबर में सिलिसेट झील जो कि राजस्थान में है वो, और हमारे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर के पास में स्थित, बिलासपुर से मात्र 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोपरा जलाशय को इस सूची में जोड़ा गया है, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश हो गया है और वैश्विक स्तर पर यह तीसरे स्थान पर है। विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो ब्राजील में रियो नीग्रो है, जो करीब 120,000 वर्ग किलोमीटर, करीब 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसके अलावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है और कनाडा में क्वीन मॉड खाड़ी है। ये भी बहुत बड़ी बड़ी रामसर साइट्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में जो मैनग्रोव का हिस्सा है वो भी है। मेरे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में भी, पीचावरम के बारे में आपको जानकारी दी थी। और पीचावरम जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में चिदम्बरम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर पीचावरम है, जो इस भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, और आप सुंदरबन में जाएं तो सुंदरबन का मैनग्रोव फॉरेस्ट उतना डेंस नहीं है जितना डेंस हमारा पीचावरम का मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो मेरा यही कहना था कि ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं ये भी रामसर स्थल जो कि आर्द्र भूमि है वो उसके एक श्रेणी में आते हैं। और भारत में 96 जो रामसर स्थल की बात कर रहा हूँ वो एशिया में सबसे अधिक है, जिनमें अभी मैं पीचावरम की बात कर रहा था तमिलनाडु की, कि तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 हैं और उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है जहां पर 10 हैं। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इससे पहले भी ये रामसर स्थल के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के रामसर जो स्थल हैं इनके बारे में हमें विद्यार्थियों को जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हर बार बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो हम इन चीज़ों को यदि हम संरक्षित हमें करना होगा तो आने वाली पीढ़ियों को हमें इसको देना होगा, बताना होगा, जताना होगा, बूझना होगा, समझाना होगा और उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी भी देनी होगी ताकि हम इस मानवता की रक्षा को कर पाए। ये रामसर साइट के रूप में हम इनको परिवर्तित करके, इनको अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इनको लगाकर एक बहुत बड़ा काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसका संरक्षण वहाँ पर जाकर लोगों को बताकर, समझाकर, उनको इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देकर भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि इन साइटों का उद्देश्य जो है वो जल पक्षी आवासों को बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण करना और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। कोई भी आर्द्र भूमि जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है और रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया जाता है उसे हम रामसर साइट कहते हैं, जिसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो कोपरा का संरक्षण, कोपरा को हम सुरक्षित रख पाएं, कोपरा में प्रवासी पक्षियों का आना, प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहतर वातावरण निर्मित करना, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है और इसे हमें करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ये रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है। तो आइए हम सब इस रामसर साइट को सुरक्षित करते हैं